वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। और जिस बुक से करवाऊंगी वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 3। तो ये इंडाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जब भी हम इंडाइसेस को सॉल्व करते हैं तो लॉज हैं उसको सॉल्व करने के लिए और उन लॉज की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जब भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं होते, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे इंडेक्स क्या है, पावर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जब पता होंगी तो आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में लॉ लगेगा मैंने वो यहाँ पे अभी लिखा है और इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। जो लॉ नंबर 1 है तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि बेस क्या होती है। कि टू टर्म्स हमारे पास अगर गिवन है, इस तरह से हमारे पास टू टर्म्स गिवन है और मिडिल में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ पे जो बेस है हमारे पास वो 2 है। ये जो 2 है ये हमारे पास बेस है, ये और ये दोनों की सेम बेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस कहलाती है और हमारे पास ये जो पावर आपको नजर आ रही है, आप इसको पावर कह सकते हैं, एक्सपोनेंट कह सकते हैं और इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहा है 6 और 2, ये हमारे पास क्या है, पावर्स हैं। तो बेस किसे कहेंगे, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट आप इसको कह लें, तो ये हमारे पास जो है ये बेस होती है, ठीक है। ये दोनों बेस हैं और इसके ऊपर जो पावर्स लगी होती हैं वो हम पावर्स भी इसको कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और इंडेक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं। इफ द बेस इज सेम, अगर हमारे पास बेस सेम होगी यानी कि ये वाली और ये वाली, ठीक है, दोनों टर्म की बेस सेम होगी, तो वी राइट बेस एज इट इज। तो हम बेस को एज इट इज लिखेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बेस सेम है, ठीक है। तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, बेस सेम है तो हम यहाँ पे 1 टाइम ही 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है इफ द बेस इज नॉट सेम एंड इन द सेंटर मल्टीप्लिकेशन साइन इज प्रेजेंट सो वी मल्टीप्लाई द बेस। हमारे पास ये कंडीशन आए कि बेस हमारे पास सेम ना हो, लाइक 3 हो, ठीक है, 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 6 हो, ठीक है। तो बेस हमारे पास ये जो बेस है ये सेम नहीं है। जब बेस सेम नहीं है और मिडिल में जो है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ऑब्वियसली ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो 3 2 6, ठीक है। मैं एक सॉल्व भी कर देती हूँ, ठीक है। बेस सेम है तो हम 1 टाइम 2 लिखेंगे, लेकिन अगर बेस डिफरेंट है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। उसके बाद इफ द बेस इज सेम एंड इन द मिडल ऑफ टर्म्स मल्टीप्लिकेशन साइन इज प्रेजेंट सो वी ऐड पावर्स, मल्टीप्लाई कन्वर्ट इनटू एडिशन। अब यहाँ पे बेस की बात तो हो गई, अब यहाँ पे पावर्स की बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है, मिडिल में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि 6 + 2 हो जाएगा 2, 6 + 2 इज 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखा है इफ द बेस इज डिफरेंट, यानी कि ये वाली जो बेस है अगर ये डिफरेंट हो एंड इन द मिडल of the term multiplication sign is present so we multiply the base and add the powers। यानी कि जब भी बेस हमारे पास डिफरेंट होगी तो हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन साइन हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इन पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 + 6, तो ये हो जाएगा 6 7 8। तो इसका आंसर आएगा 6 पावर 8, है। तो यही रूल को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख ली थी, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। अगर बेस सेम है, जैसे ये और ये 2 ये हमारे पास बेस है, दोनों की बेस सेम है, हम 1 टाइम 2 लिखेंगे और पावर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो पावर्स हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसी तरह हमारे पास बेस डिफरेंट है, अगर बेस डिफरेंट है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन हम इंडेक्स को या फिर आप कह लें एक्सपोनेंट को या पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर्स ऐड होंगी। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अब यहाँ पे देखिए 2y और 2y बेस सेम है हमारे पास, ये जो है ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट्स हमारे पास सेम है और y देखिए यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, दोनों तरफ y है, यानी कि y बेस है, बेस भी सेम है। तो 1 टाइम हम y लिखेंगे और 2 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि ये सेम है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो क्या करेंगे, हम पावर्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इसको और थोड़ा सा प्रॉपर्ली
इसको पढ़ेंगे आप और अच्छी तरह समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लॉ नंबर 1 से ही रिलेटेड है, इसको हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए है इसका, 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 7। यहाँ पे बेस सेम है और जब बेस सेम होगी तो हम उसको 1 टाइम लिखेंगे यानी कि 2, और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी कि 3 + 7। तो ये हो जाएगा 2, 3 + 7 = 10। ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। अब है पार्ट बी। पार्ट बी है हमारे पास -4 पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 पावर 5। अब यहाँ पे बेस क्या है, -4, ठीक है। -4 हमारे पास बेस है, दोनों सेम है तो हम -4 एज इट इज लिखेंगे। वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है यानी कि ये जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी, यानी कि 6 + 5। तो -4 और इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास, तो हम इस तरह ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो इसकी पावर हो जाएगी 11, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट सी कर लेते हैं। पार्ट सी है x पावर 8 × x पावर 3। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x, यानी कि हम बेस भी इसको कह सकते हैं, तो ये हम लिख लेंगे x, और जो इसकी पावर है वो क्या होगी, 8 + 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मल्टीप्लिकेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में पावर के केस में, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा x = 11, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद पार्ट डी करते हैं इसका। पार्ट डी है मल्टीप्लाई बाय 8y7 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखें, ये बेस देखें आप, ये दोनों डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 3 × 8, ठीक है। 3 × 8 करेंगे क्योंकि बेस डिफरेंट है। अब y देखें, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो हम 1 टाइम y लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम पावर को ऐड करेंगे, यानी कि 2 + 7। y हमारे पास यहाँ पे आप इसको बेस भी कह सकते हैं, तो 3 × 8 = 24 हो जाएगा, 24, और y 2 में 7 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 24y9 इसका आंसर है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर एप्रोप्रिएट। अब यहाँ पे पार्ट ए में आप देखें, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन था, यहाँ पे जो मिडिल में साइन है वो है डिवाइड का। अब जब भी डिवाइड होगा ना तो हम लॉ नंबर 2 यूज करेंगे, ठीक है। आपको पता चल गया है कि बेस किसे कहते हैं, पावर। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देती हूँ, अगर 2 के ऊपर 6 लगा हुआ है तो ये हमारे पास जो है ये बेस है और ये हमारे पास पावर है, ठीक है। पावर कह लें या एक्सपोनेंट कह लें या फिर इंडेक्स भी कह लें, ठीक है। तो आप ये तीनों चीजें इसको कह सकते हैं इसको, ठीक है, जो 6 है। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, जब भी डिवाइड का साइन होगा ना तो वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ठीक है। बिल्कुल सेम जिस तरह हमने फर्स्ट लॉ किया है, बिल्कुल सेम इसी तरह है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पे बेस सेम है तो हम बेस को 1 टाइम लिखेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, पावर से ही हम माइनस करेंगे, 6 - 2, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 करवा रही हूँ मैम। यहाँ पे अगर डिवाइड का साइन होगा तो पावर हमारी कन्वर्ट होकर माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है 5 पावर 8 डिवाइड बाय 5 पावर 5। यहाँ पे बेस सेम है 5 और 5, तो हम यहाँ पे 1 टाइम 5 लिख लेंगे। यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, यानी कि 8 - 5, तो ये हो जाएगा 5, और जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो 5 पावर 3 इसका आंसर है। पार्ट बी करते हैं इसका। पार्ट बी है -7 पावर इसकी 11 है डिवाइडेड -7 और इसकी पावर 4 है। यहाँ पे बेस दोनों सेम है, यानी कि -7 और -7, यहाँ पे हम -7 लिखेंगे,
ठीक है, ब्रैकेट कर लेते हैं और यहाँ पे डिवाइड का साइन है यानी कि 11, ये वाली पावर इससे माइनस हो जाएगी यानी कि 11 माइनस 4, तो -7 और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर है। पार्ट सी कर लेते हैं। पार्ट सी है 6x पावर 7 डिवाइडेड बाय x पावर 3। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखिए डिवाइड का साइन है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 6x पावर 7 डिवाइडेड, ये वाला डिवाइड जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1x पावर 3। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 6 ही आएगा, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे भी x है, ये x जो है वो बेस का काम कर रहे हैं, तो यानी कि 1 टाइम हम x लिखेंगे और डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे, 7 में से माइनस कर देंगे 3 को, यानी कि 7 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 6x और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर है। पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी है -15y9 डिवाइडेड बाय 5y4। यहाँ पे भी डिवाइड का साइन है तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, -15y9 डिवाइडेड, ये वाला डिवाइड जो है वो इस तरह मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय 5y4। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 5 1 5, 5 3 15, तो ये क्या हो जाएगा, -3y9 डिवाइडेड बाय y4, और यहाँ पे आप 1 भी लगा सकते हैं। कर लेती हूँ। अब मैंने आपको बताया देखिए ये y है और ये y है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बेस का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -3y, y 1 टाइम लिखेंगे और ये 9 है यानी कि ये वाला 9 -4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा, इस तरह हम ब्रैकेट कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -3y, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3y पावर 5, तो ये इसका आंसर है।